हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंक्शन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है और यहीं से कहीं ना कहीं क्लास 11th और 12th का बेसिक स्टार्ट होता है। तो फंक्शन चैप्टर अभी हम क्लास 11 का स्टार्ट करेंगे। तो इसको फंक्शन चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या है ये फंक्शन। तो इससे पहले आप देखेंगे कि दो चैप्टर हम लोग को और पढ़ना है, सेट्स और रिलेशंस। सेट्स और रिलेशन, उसके बाद नंबर आता है फंक्शन का। अब चूँकि बच्चों के लिए सबसे टफ पार्ट फंक्शन ही क्यों हो जाता है, इसका भी रीज़न हम बताएंगे आपको। अब जैसे कि अगर हमको फंक्शन शुरू करना होगा तो पहले सेट्स पढ़ेंगे, फिर रिलेशंस पढ़ेंगे। तो बच्चे इसको सेल्फ से भी कर लेते हैं पढ़ करके, बट जैसे ही फंक्शन में इंटर करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइप्स ऑफ ग्राफ्स भी पढ़ना होता है। वो ग्राफ उनको समझ में नहीं आता है, तो उसी का हम डिस्कशन करेंगे पार्ट वाइज। तो सबसे पहले हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। तो फंक्शन से पहले थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट रिलेशन के लिए देख लेते हैं, क्योंकि फंक्शन है क्या। फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। फंक्शन इज व्हाट, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन कहीं ना कहीं रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल कैसे है, क्यों स्पेशल कह रहे हैं इसको। तो सबसे पहले रिलेशन को अगर समझें, अगर हम कहें कि मेरे पास दो सेट है 1 और 2, और एक सेट है 3 और 4, अगर हम इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखें तो क्या लिखेंगे, 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये जो बना है, जो हम एलिमेंट्स लिखे हैं ये सब, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। दिस इज़ नोन एज ऑर्डर्ड पेयर्स। क्योंकि पेयर में बना हुआ है तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं। अब रिलेशन क्या होता है, रिलेशन जो है वो इसी ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट कहलाता है। ये सबसेट का सिंबल है। जो रिलेशन है वो इसी ऑर्डर्ड पेयर का सबसेट कहलाएगा। मतलब कि इस ऑर्डर्ड पेयर के बीच में जो हम रिलेशन बना रहे हैं उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कंडीशन होगा। रिलेशन क्या कहता है, नाम से पकड़िए ना। रिलेशन मीन्स व्हाट, देयर इज सम कंडीशन बिटवीन टू पर्सन्स, तभी हम लोग कहते हैं कि रिलेशन बन रहा है। जैसे कोई हमारा दोस्त है, कोई हमारे टीचर हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, मौसा हैं, फूफा हैं, ये सब क्या है, एक रिलेशन। हम लोग क्यों मौसा कह रहे हैं, क्यों फूफा कह रहे हैं, क्यों चाचा कह रहे हैं, क्यों चाची कह रहे हैं, क्यों पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रहे हैं, सर कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं। क्योंकि ये जो रिलेशन डेवलप हुआ, जो रिलेशन बनता है, हमारा कोई भाई हैं, क्यों भाई कह रहे हैं, क्यों वो हमारी बहन हैं। तो इस तरह से हम जो रिलेशन डेवलप हुआ है उसके वजह से हम लोग ऐसा संबोधन करते हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी दोस्त कह लें, किसी को भी मौसा कह दें, किसी को भी कुछ कह दें, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई कंडीशंस होता है, तभी हम लोग इस तरह का संबोधन करते हैं दूसरे के लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अब ये हम एक रिलेशन बना रहे हैं दो लोगों के बीच में। जैसे हम लिखें x, y सच डैट, अगर हम लिखें कि जो y है वो x + 1 है, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A एंड y बिलोंग्स टू सेट B, ऐसा हम कुछ कंडीशन लगा दिए। क्योंकि जब रिलेशन पूछेगा दो एलिमेंट्स के बीच में
तो कहीं ना कहीं कंडीशन गिवन होना कंपलसरी है। विदाउट कंडीशन यू कांट मेक अ रिलेशन। तो आप देखिए, ये एक हो गया कंडीशन, रिलेशन बनाने का ये हो गया कंडीशन। ये दो पर्सन है, ये दो पर्सन है, पर्सन ए पर्सन बी। पर्सन ए और बी इस रिलेशन से कनेक्टेड है। इस रिलेशन से, जैसे हम आपके टीचर हैं, आप मेरे स्टूडेंट हैं, तो आप क्यों हमको सर कह रहे हैं? क्योंकि हमारा और आपका जो कनेक्शन है वो कैसा कनेक्शन है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमसे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आपके टीचर हो गए हैं और आप मेरे विद्यार्थी हो गए। तो वहाँ पर कनेक्शन क्या था कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंडीशन क्या बना कि ये इसका कंडीशन हो गया कि y = x + 1। ये एक कंडीशन हो गया कि वेयर x जो एलिमेंट है वो लेंगे सेट A से और y लेना है सेट B से। तो आपके पास क्या बन रहा है रिलेशन? अगर x की जगह हम 1 रख लें तो y 2 मिलेगा, अगर x की जगह 1 रखें तो y मिलेगा 2, और x की जगह 2 रखें तो y मिलेगा 3। अब आप ध्यान दीजिएगा कि बस यही इतना रिलेशन पॉसिबल इस कंडीशन से, क्योंकि x के पास दो ही एलिमेंट है, दोनों रख लिए हम। y मिला 2 और 3, क्योंकि y डिपेंडेंट है x पर, तो 2 और 3 मिला। अब चूंकि देख रहे हैं कि x तो है सेट A से, लेकिन y जो हम ले रहे हैं सेट B से, तो B में 3 और 4 एलिमेंट है, 2 नहीं है। इसका मतलब ये रिलेशन में काउंट नहीं हुआ। ऐसा कोई रिलेशन पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस सेट्स। तो मेरे पास बस क्या बचा? 2 और 3, बस यही रिलेशन बनेगा। कहने का मतलब है कि जो भी रिलेशन बनेगा इसके बीच में, वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, इससे बाहर नहीं होगा। जो भी बनेगा वो इसी में से बनेगा। अब आप सेट चेंज कर देंगे तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग होगा, उसका ऑर्डर्ड पेयर अलग होगा। जब उसका ऑर्डर्ड पेयर अलग होगा तो उस पर अब जो कंडीशन वहाँ पर लिख दे, जो भी कंडीशन वहाँ लिख दे, उसके हिसाब से आपको चलना है। अब यहीं पर दूसरा कंडीशन लग जाता है, यहाँ पर कंडीशन दूसरा लग जाता है। ये फर्स्ट कंडीशन है, अब मैं दूसरा कंडीशन लगा देते हैं कि जो y है वो x से बड़ा है, ऐसा कंडीशन हम लगा देते हैं। तो अगर ऐसा कंडीशन हम लगाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? y x से बड़ा है, x a से लेना है, y b से लेना है। तो y x से बड़ा है, तो ये सब एलिमेंट किसका है? y का एलिमेंट है। अब पहला वाला एलिमेंट किसका है? x का। तो आप देखिए, ये जो y है x से बड़ा है, y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, y x से बड़ा है, यानी ये पूरा आ जाएगा। यानी इसको हम r लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा कंडीशन इसको फॉलो कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशन को बना सकते हैं बाई यानी विद द हेल्प ऑफ द कंडीशन यू कैन मेक अ रिलेशन। अब बात यहाँ पर ये आता है कि भाई फंक्शन इससे अलग कैसे हो जाता है? तो फंक्शन का डेफिनेशन कहता क्या है? डेफिनेशन क्या कहता है इसका? इसके डेफिनेशन को पहले समझेंगे। अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट A to set B if every element of set A has one and only one image in सेट B। क्या कह रहा है कि रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू सेट B, एक रिलेशन बना A से और B के बीच में। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, एवरी एलिमेंट, ये दो चीज़ यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन में। एक ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, और दूसरा ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट B। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, कि अगर आप पहले सेट की बात कर रहे हैं और अगर आप दूसरे सेट की बात कर रहे हैं, तो पहले सेट में ये देखना है कि क्या आप इसका एवरी एलिमेंट यूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्राइटेरिया को पार करेगा। दूसरा, जैसे ही बी में इंटर करेंगे तो आप देखिए कि क्या इसका एक ही इमेज बन रहा है।
इसमें जो प्री इमेजेज है, इसमें जो एलिमेंट है उसके प्री इमेजेज का एक ही इमेज बन रहा है, वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज पॉसिबल होगा, तो उसको हम लोग फंक्शन कहेंगे। इसको क्यों ऐसा डेफिनेशन इसका बनाया गया, क्यों एक ही इमेज पॉसिबल है सेट बी में, इसको हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे। फिलहाल अभी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। वन एंड ओनली वन इमेज। समय का थोड़ा सा अभाव है, इसलिए ज़्यादा देर मैं पढ़ा नहीं पाऊँगा, तो आप फिलहाल इसको देखेंगे। एक सेट ए है और एक सेट बी है, हम इसमें रिलेशन आर लिख रहे हैं। अब देखिए, हम लिखें ए बी सी और डी, 1 2 3 एंड 4। ए का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2, ऐसा हम बना दिए। पहले तो ये देखना है कि आप जो सेट ए लिए हैं, क्या उसमें जो 4 एलिमेंट लिखे हैं, क्या वो चारों यूज में आ गया। यस, पहला क्राइटेरिया पार कर गया। दूसरे में अगर हम जाते हैं तो देखिए कि क्या इसमें जो प्री इमेजेज है, इसमें जो एलिमेंट है उसको प्री इमेज बोलते हैं, इसके इमेज को इमेज, इसमें जो एलिमेंट है उसको इमेजेज बोलेंगे। तो ए का एक ही एलिमेंट है, यस 4, बी का एक ही है, सी का 3 है और डी का 2 है, यानी ये फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा। तो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन भी कह सकते हैं। 1 1 एक का एक ही इमेज बन रहा है। अगर हम दूसरे में जाएं इस तरीके से, ये रिलेशन जो है वो फंक्शन कहलाएगा। अगर हम कहें ए बी सी डी 1 2 3 4, हम बोले ए बी सी और डी, इस तरीके से। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ए का 4, बी का 1, अब आप देखिए बी का भी 1 है और सी का भी 1 है, तो एक दोनों अलग अलग इनपुट है ना, लेकिन इमेज तो एक ही है, वन एंड ओनली वन इमेज इसका, और डी का 2 है। तो पहले देखना है कि क्या इसका पूरा एलिमेंट यूज में आया, सेट ए टू सेट बी। यस, आया, इसका मतलब पहला क्राइटेरिया पार कर गया। दूसरा देखना है कि क्या हर एक का एक ही इमेज बन रहा है। यस, ए का एक ही इमेज है 4, बी का एक ही इमेज है 1, सी का भी 1 है, लेकिन इमेज तो सी का एक ही है। इसको हम कहेंगे, अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये मेनी वन हो गया, मेनी वन। इसको कहेंगे मेनी वन रिलेशन, मेनी वन रिलेशन। मेनी वन रिलेशन जो होता है उसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। जैसे ये 1 1 रिलेशन है, 1 1 का रिलेशन है, इसको भी फंक्शन हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये इसके डेफिनेशन पर फिट बैठ रहा है। 1 एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, तो सेट बी में एक ही एलिमेंट इमेज मिला, इसको हम लोग फंक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगर वैसे ही किसी तीसरे की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा उसमें रीज़न बताएंगे, प्रैक्टिकल रीज़न बताएंगे हम। अगर हम इस तरीके से बनाएं, ऐसे यहाँ पर ये इस तरीके से ऐसे लिख दिया। अब आप ध्यान देखिए कि 1 का सी है, 2 का ए है और 2 का बी भी है। देखिए ध्यान से, 3 का ए है, मतलब पहला क्राइटेरिया को ही पार कर गया कि इसका सारा एलिमेंट यूज में आ गया। लेकिन जैसे ही दूसरे में हम इंटर किए तो हम देख रहे हैं कि 2 और 3 का, 2 का भी इमेज है ए और 3 का भी इमेज है ए। तो आप देखिए कि यहाँ पर भी ये क्या बन रहा है, 2 का भी ए है, 3 का भी ए है। चलिए, तो ये क्या है, मेनी वन। लेकिन आप ध्यान से देखिए, 2 का ए और 2 का बी भी है, 2 का ए और 2 का बी भी बन रहा है। इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक एलिमेंट है और 2 इमेज बन रहा है। यहाँ देखिए, 2 का ए और 2 का बी, 2 का ए 2 का बी, यानी एक ही प्री इमेज का 2 इमेज बन रहा है। तो 1 एंड ओनली 1 तो नहीं हुआ, ये एक से ज़्यादा हो गया। ये एक से, जैसे 2 का ए और 2 का बी भी है, तो ये 1 टू मेनी हो गया ना, 1 टू मेनी, एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट।
ये बन रहा है वन टू मैनी रिलेशन। वन टू मैनी रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कहते हैं, नॉट फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि इसके डेफिनेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका डेफिनेशन कहता है वन एंड ओनली वन इमेज, लेकिन यहाँ पर क्या है इमेज, एक से ज़्यादा, वन एंड ओनली, बट यहाँ एक से ज़्यादा है, इसलिए उसको हम फंक्शन नहीं कहेंगे। यही फंक्शन और रिलेशन में डिफरेंस हो जाता है कि इसको रिलेशन हम कह रहे हैं लेकिन इसी रिलेशन को फंक्शन नहीं कह रहे हैं। ये रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। तो दिमाग में बस ये रखिए कि वन टू मैनी जहाँ पर आपको दिखे, मतलब एक इनपुट का एक से ज़्यादा आउटपुट, उसको आप रिलेशन कहिए लेकिन वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो आप इसको याद करने का ट्रिक ऐसा कर सकते हैं कि आपका जो बायां हाथ है, ये बायां हाथ को देखिए और इसमें इस उंगली को दो ऐसे करिए। देखिए ये हमारा इनपुट हो गया और यहाँ से दो आउटपुट निकला ऐसे, ये हमारा इनपुट है, यहाँ से दो आउटपुट निकला, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। ये चीज़ ऐसे, जैसे एक इनपुट है बट इसका जो आउटपुट है वो दो है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही आप अपने दाहिने हाथ में आएंगे तो दो का एक है, यानी इनपुट दो है लेकिन फंक्शन ये आपका इनपुट दो हो गया लेकिन आउटपुट सिंगल है, यानी ये हो गया मैनी टू वन, तो ये फंक्शन कहलाएगा, लेकिन वन टू मैनी ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको देख करके, वन ये दोनों एक जगह आकर के पॉइंट हो रहा है, तो वन टू मैनी दिस इज़ नॉट फंक्शन, दिस इज़ रिलेशन। बट जैसे ही इसका करेंगे मैनी टू वन, ये रिलेशन है बट फंक्शन भी साथ ही साथ है क्योंकि इसके डेफिनेशन को ये फॉलो करता है। कल हम आपको इस नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा इसमें हम बताएंगे, प्रैक्टिकली समझाएंगे आपको कि क्यों फंक्शन का ऐसा डेफिनेशन कहा गया, क्यों एक ही इमेज बनता है, एक से ज़्यादा क्यों नहीं बनता है, और क्यों उसको रिलेशन कह रहे हैं लेकिन फंक्शन नहीं कह रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इसका डिस्कशन हम करेंगे और उसके बाद जितने तरह का टाइप्स का ग्राफ है फंक्शन में, सारा ग्राफ का डिस्कशन हम करेंगे ताकि आपको ग्राफ अच्छे से समझ में आए। और स्टूडेंट का सबसे बेसिक प्रॉब्लम वही है, ग्राफ को ना समझना। ग्राफ समझ में नहीं आता है, ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाए, कितने टाइप्स का फंक्शन है, किस फंक्शन को कैसे याद रखा जाए, कैसे उसका ग्राफ बनता है, कैसे डोमेन रेंज उसका फाइंड करना है, ये आपको नेक्स्ट पार्ट में हम इसका करेंगे और इसका पार्ट वाइज वीडियो बना दिया जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।